मैं एक ट्रक चालक हूं और मेरा मालिक मुझे हमेशा एक बात बोलता था, रात में उस सड़क पर अगर कोई लिफ्ट मांगे तो कभी मत रोकना। पहले मुझे लगता था वो बस डराने के लिए बोलता है, लेकिन उस रात मैंने सड़क के बीच एक लड़की को बारिश में भीगते देखा। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस धीरे धीरे हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। कुछ सेकंड के लिए मुझे मालिक की बात याद आई, लेकिन उसे उस हालत में देखकर मुझे दया आ गई। और शायद वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, नेपाल के पहाड़ों के बीच एक पुरानी सड़क है जहां रात के बाद बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं। दिन में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है पूरा इलाका बदल जाता है। घना जंगल, तेज हवा और हर तरफ अजीब सन्नाटा। लोकल लोग कहते थे रात 12 बजे के बाद उस सड़क पर कोई अकेला नहीं रुकता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसान नहीं है। पहले लोग इसे सिर्फ अफवाह समझते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। मैं पिछले 8 साल से ट्रक चला रहा था। मेरा रूट अक्सर उसी सड़क से गुजरता था। हर बार निकलने से पहले मेरा मालिक मुझे एक ही बात बोलता, अगर रात में कोई लड़की दिखाई दे तो ट्रक मत रोकना। मैं हंस देता था, मुझे लगता था वो पुरानी कहानियों पर विश्वास करता है। लेकिन एक दिन मालिक ने मुझे एक फोटो दिखाई। वो उसका पुराना ड्राइवर था। मालिक बोला उसने भी एक लड़की को लिफ्ट दी थी। अगले दिन ट्रक मिला, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं मिला। उस दिन पहली बार मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक था। घड़ी में करीब 12:40 हो रहे थे। अचानक मुझे सामने कोई दिखाई दिया। एक लड़की, वो सड़क के किनारे खड़ी थी, पूरा शरीर बारिश में भीगा हुआ। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रहा। मुझे मालिक की बात याद आई, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने ट्रक रोक दिया। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दोस्तों, उसके अंदर आते ही पूरा ट्रक अचानक ठंडा हो गया। इतना ठंडा जैसे फ्रीजर खुला हो। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा रास्ता वो चुप रही, बस नीचे देखती रही। कुछ मिनट बाद मुझे रियर मिरर में उसका चेहरा दिखाई दिया। दोस्तों, उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिल्कुल काली। मेरा शरीर डर से कांप गया। मैंने तुरंत मिरर हटाया और तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें सिर्फ अजीब नॉइज आ रही थी। फिर अचानक मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, धीमी और डरावनी, तुमने ट्रक क्यों रोका? दोस्तों, उस आवाज में इंसानों जैसी फीलिंग नहीं थी। मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन सीट खाली थी। हाँ, वो लड़की गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया। बारिश और तेज हो चुकी थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी मुझे ट्रक के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे कोई ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। ठक ठक ठक। फिर अचानक ट्रक के पीछे जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से हाथ मारा हो। मैंने हिम्मत करके विंडो से बाहर देखा और दोस्तों, जो मैंने देखा उसके बाद आज तक रात में अकेले ड्राइव नहीं कर पाया। वही लड़की ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। अगले दिन मैंने ये बात लोकल लोगों को बताई। तब एक बूढ़े आदमी ने मुझे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो रात में मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने ट्रक नहीं रोका और वहीं सड़क पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद से
जो लोग रात में उसे लिफ्ट देते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ लोग पागल हो गए और कुछ कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, उस घटना के बाद मैंने रात में उस सड़क पर जाना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद एक नया ड्राइवर उसी रूट पर गया। मैंने उसे वार्निंग दी, लेकिन वो हंसने लगा। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। उस रात करीब 1 बजे उसका फोन आया। वो बहुत डरा हुआ था। वो बस इतना बोला, भाई, वो लड़की मेरे ट्रक में बैठी है। और फिर फोन कट गया। अगले दिन उसका ट्रक सड़क किनारे मिला। इंजन चालू था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन ड्राइवर आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या वो सच में एक आत्मा थी, या फिर उस सड़क पर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? सच जो भी हो, नेपाल की उस सड़क पर आज भी ट्रक ड्राइवर्स रात में रुकने से डरते हैं। और अगर कभी बारिश वाली रात में आपको भी कोई लड़की अकेली दिखाई दे, तो शायद ट्रक रोकने से पहले 2 बार जरूर सोचना।